नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में, जिसमें ब्रोकरेज के क्या टारगेट है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और मेरा पर्सनल व्यू क्या है इस स्टॉक के रिगार्डिंग वो मैं चार्ट के ऊपर दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो ये टाटा मोटर्स का आज का क्लोजिंग जो है वो काफ़ी ख़राब रहा, रिजल्ट का इम्पैक्ट आया और ऑलमोस्ट 5.55% स्टॉक नीचे क्लोज हुआ और स्टॉक जो प्रीवियस क्लोज था वो 332.45 था, ओपन हुआ 313 पे, हाई बनाया 322.95 का और लो बनाया 312.10 का। तो काफ़ी दोस्तों स्टॉक में मुनाफा वसूली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। और अगर आप क्वांटिटी ट्रेडर की बात करें तो 10 करोड़ 82 लैक्स 46,000 का वॉल्यूम हुआ है और जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 2 करोड़ 22 लैक्स 70 हुआ है। तो ऑलमोस्ट 20% का डिलीवरी हुआ है परचेजिंग में। अब दोस्तों ब्रोकरेज क्या बोल रहे हैं रिजल्ट के बारे में और उनका क्या टारगेट्स है उसके ऊपर डिस्कस पहले कर लेते हैं। तो टाटा मोटर का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ओके रहा है, बट उनका जो JLR का जो इश्यू है आफ्टर 10 साल के बाद भी वो इश्यू आ रहा है और उसकी वजह से नेट लॉस आया है कंपनी को। बट जो हमारे ब्रोकर है वो बारी बारी बता रहे हैं कि 536 रुपीज़ का टारगेट हो सकता है और जो पहले उनका टारगेट प्राइस था 457 का। ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो ICICI सिक्योरिटी की है दोस्तों, तो वो बहुत ही बुलिश है। उनका ये मानना है कि इम्प्रूव होगा जो PV बिजनेस है और CV ऑफ साइकिल है और मैनेजमेंट एनहांस फोकस ऑन FCF जनरेशन टू बी डेट फ्री बाय FY 23-24। तो उनका तो मानना है कि स्टॉक यहाँ से काफ़ी रन कर सकता है। अब हम बात करते हैं जेफरीज नोमुरा के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं कि नोमुरा का जो मेंटेन उन्होंने रिड्यूस किया है, टारगेट प्राइस को 313 किया है दोस्तों। उनका ये मानना है कि क्वार्टर फोर अहेड ऑन अ लोअर मार्केटिंग स्पेंड्स फॉर JLR, लोअर मार्केटिंग स्पेंडिंग सीन इन अ नियर टर्म और डेट रिडक्शन पॉजिटिव, लेक ऑफ EV एंड लॉन्ग टर्म कंसर्न फॉर JLR। तो दोस्तों EV व्हीकल में भी टाटा मोटर्स काफ़ी कर सकता है, बट उनका ये मानना है कि जो अभी का जो प्रॉब्लम है कोविड की वजह से नेक्स्ट क्वार्टर भी उसमें रिजल्ट में मार्जिन में इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसकी वजह से उन्होंने टारगेट रिड्यूस करके 313 रखा है जो आज का क्लोजिंग के आसपास है। अब हम बात करते हैं दूसरे दिग्गज ब्रोकर गोल्डमैन सैक्स। उनका क्या मानना है, तो वो भी सेल रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट बता रहे 254 का। उनका भी सेम है कि इंडिया का बिजनेस ठीक है बट JLR में जो इश्यूज है वो कंटिन्यूस है और JLR रिजल्टेड जो परफॉर्मेंस है सबका एक ही है कि JLR का जो इश्यू है उसकी वजह से ही इन्होंने भी सेल कॉल दिया है। अब हम और एक UBS के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो बुलिश है काफ़ी, उनका मानना है कि पॉजिटिव है और JLR का वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है। चीप शॉर्टेज इज लाइकली टू इम्पैक्ट JLR वॉल्यूम इन H1, इन्वेंटरी लो है एंड वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन इंडिया ट्रक रिकवरी और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट इन अ JLR बिजनेस। तो JLR में ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनमें JLR में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब बात करते हैं CLSA का क्या व्यू है। तो CLSA मेंटेन जो टारगेट है वो 450 का बोल रहे हैं, यानी कि सारे जो विदेशी ब्रोकरेज है उसमें सबसे ज़्यादा है। और उनका भी सेम मानना है कि जो FCF जनरेशन एट JLR एंड इंडिया कंटिन्यू टू सरप्राइज पॉजिटिवली। जो ICICI सिक्योरिटी ने भी अपने रिपोर्ट में बताया है FCF जनरेशन का, सेम CLSA भी इसी बात की वजह से बुलिश है और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहा है एंड जो कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन है वो भी आने वाले टाइम में सॉल्व होते हुए दिखेंगे। तो टारगेट काफ़ी अच्छा हो सकता है और कंपनी मैनेजमेंट डेट फ्री होने का भी सोच रही है। अब हम चार्ट के ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। ये टाटा मोटर का वीकली चार्ट है और एक कैंडल एक वीक का होता है दोस्तों। वीकली चार्ट देखा जाता है 3 मंथ से लेके 12 महीने की अवधि के लिए। आपको पता है कि जब हमें 310 के ऊपर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा मिला था, फिर वहाँ से स्टॉक ने कोई मूवमेंट ही नहीं दी हमें, वहीं पे कॉन्सोलेट हो रहा है और आगे कहीं पे बढ़ नहीं रहा है। उसने हाई बनाया
और 357 का हाई बनाया कुछ ही हफ्तों में। बट जो वीकली चार्ट के ऊपर जो भी कॉल होते हैं उसको 3 मंथ के लिए बाद 12 मंथ के आसपास का व्यू होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दोस्तों जो ट्रेंड लाइन रखी है, तो आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेंड कर रहा है। और जो 310 का जो ब्रेकआउट लेवल था वो इसलिए ब्रेकआउट लेवल इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स था, उसको उसने तोड़ा था, जो पहले का सपोर्ट जोन्स भी था। तो उसी की वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और यहीं के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अगर अभी के लेवल की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए जो 38.2% का रिट्रेसमेंट है 267, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है और वहाँ से स्टॉक बाउंस हुआ है और शायद अभी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, ऐसा भी हाल हो सकता है। और दूसरा जो रीज़न है कि जो 330 का लेवल है, आप देख सकते हो 330 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी बन चुका है क्योंकि जो ब्रेकआउट आया उसी टाइम पे भी वो 330 का लेवल को क्लोज नहीं हुआ था। उसके बाद का वीक 1, 3, 4, 5 वीक और ये 2 वीक, यानी कि 330 का जो लेवल है वो अभी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा है। और उसका जो 50% का जो लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट है दोस्तों, ये जो स्विंग हाई है और स्विंग लो मैंने टच किया है वो 330 का रिट्रेसमेंट के आसपास आता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है दोस्तों कि वो टूट ही नहीं रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है। तो नई तेजी तभी बनेगी दोस्तों स्टॉक में जब ये जो लेवल 330 के ऊपर एक वीकली क्लोज पॉजिटिव स्टॉक दे देता है, तब तक ये स्टॉक में तेजी होने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। और ब्रोकरेज बहुत ही बुलिश है, बट दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत कंसोलिडेट हुआ है, तो जैसे ही ये 330 के ऊपर क्लोज देगा तो हमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट देगा और वो बहुत ही फास्ट दे सकता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है।